नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज से 32 साल पहले 19 जनवरी 1990 की उस काली रात ने हजारों कश्मीरी पंडितों का आशियाना उनसे छीन लिया। हालात ये थे कि जो जिस हाल में था उसी हाल में उसे अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत बचाने की खातिर जिंदगी भर की कमाई पीछे छोड़कर जैसे तैसे लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी छोड़कर चले गए। 32 साल बीत चुके हैं उस रात को, लेकिन अभी भी उन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी मुमकिन नहीं हो पाई है। आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो 32 साल के बावजूद जम्मू में माइग्रेंट कैंप्स में रहते हैं। ये कश्मीरी पंडित अक्सर कहते हैं कि हमसे तो हमारा पता ही छीन लिया गया, हमारा पता खो गया है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो एक बार फिर चर्चा में आया, एक फिल्म की वजह से, कश्मीर फाइल्स की वजह से। लेकिन आज हम आपको उन इलाकों की तस्वीरें दिखाएंगे, कश्मीर की तस्वीरें, जहां कभी कश्मीरी पंडितों के आशियाने हुआ करते थे। देखिए उनकी आज हालत क्या है। यह पुलवामा का वो इलाका है जहां करीब 150 कश्मीरी पंडितों की फैमिलीज रहा करती थी। आज उनके ये बड़े बड़े घर जो कभी आलीशान हुआ करते थे, आज खंडहर दिखाई देते हैं। चारों तरफ आपको केवल टूटी फूटी इमारतें नजर आएंगी। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद मौके पर पहुंचे। आज ही उन्होंने ये तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं, आपके लिए भेजी हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गिरती हुई चौखटें, खंडर हुई ये इमारत, ये तस्दीक करती है कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस की। और ये है पुलवामा का हाल। ये पूरा इमारत इस समय जर्जर हालत में है। यहां पर लोगों के आशियाने थे। कुल मिलाके 150 फैमिलीज यहां पर थी, लेकिन अब केवल एक परिवार यहां पर कश्मीरी पंडितों का रह गया है। चारों तरफ इस समय जो उस समय की तबाही है उसकी तस्वीर दिखाई देती है। लोग कुछ यहां पर अपने मकानों को सस्ते दामों पर बेच के चले गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी वापस नहीं आए। इस समय घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों को लेकर लगातार बात की जा रही है। यहां के स्थानीय लोग बात करना चाहते भी हैं, लेकिन वो अभी भी अलगाववादी लोगों से घबराते हैं कि कहीं कोई टारगेट किलिंग न कर दे। लेकिन एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखकर ये बयां करती हुई एक एक जो तस्वीर है, एक एक जो इमारत है, वो बताती है कि 1990 से लेकर 2003 तक जो बर्बरता हुई, लगातार कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, उसके बाद आज के हालात क्या हैं। हालांकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो यहां पर कश्मीरी पंडित रह रहे थे उनको और मजबूती प्रदान की गई है। यहां के स्थानीय लोग भी उनके साथ आए ताकि उनके साथ और सहयोग पूरी तरह से वो कर सकें। तो आपने देखे कश्मीरी पंडितों के ये मकान आज किस हालत में है। कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम का जिक्र जब आता है तो शोपियां के नडगांव की बात होती है। इस फिल्म में भी एक ऐसा सीन है जिसमें लाशें बिछी हुई दिखाई गई हैं। अब जो आप तस्वीरें देखेंगे वो नडगांव की ही हैं, जहां 24 लोगों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। देखिए मनीष प्रसाद के साथ यहां के मौजूद लोग क्या कहते हैं और इस वक्त वहां क्या हालात है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए जुल्म की एक तस्वीर सामने आती है जिसमें 24 लोगों को, यानी कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट लश्कर के आतंकवादियों ने उतार दिया, जिसमें 11 महिलाएं, 11 पुरुष और 2 मासूम बच्चे थे। हम आज उसी नडी गांव में हैं। यह नडगांव जो कि कश्मीरी पंडितों का रिहायशी इलाका था, घर था, और इन्हीं जगहों पर उनके बस्तियां, उनके घर परिवार आबाद थे। लेकिन अब चारों तरफ ये खंडर हो चुका है। नडगांव का ये इलाका, अब यहां पर कोई भी आता जाता नहीं है। आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं वो बेहद परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि 2003 में जब आतंकी यहां पर पहुंचे तो इसी घर से निकालकर उन्होंने 24 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 2 बच्चे भी थे। आज यहां के घर पूरी तरह से वीरान हैं, जर्जर हालत में हैं। ऊपर सीढ़ी जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक आस और उम्मीद थी यहां के लोगों के लिए। लेकिन रात के अंधेरे में आतंकियों ने इस पूरे नडगांव के मोहल्ले में एक बड़ा नरसंहार किया। यहां पर ओम और स्वास्तिक दिखाई दे रहा है। ठीक इसी जगह से, इन घरों से आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला
और निकालने के बाद घींचते हुए बाहर ले गए और इन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर ले जाकर ठीक इस जगह पर उन्होंने एक साथ 24 के 24 कश्मीरी पंडित, जिसमें मासूम 2 बच्चे भी थे, उनको मौत के घाट उतार दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।